मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मुझे सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरी सहेली मेरे साथ ही प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसको सारे सिम्टम्स पीरियड से पहले ही अपीयर हो रहे हैं। क्या रीजन है इसका? क्या मैं इसके बारे में क्या समझूं? और प्रेग्नेंट हूँ तो मैं कितने दिनों तक इंतजार करूं कि मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर हो जाए, मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लगे। और मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जब तक नहीं दिखाई देगा तब तक मैं कैसे समझूंगी कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है? आखिर ये होता क्यों है? तो आज की वीडियो में मैं आपका जो भी डाउट है उस डाउट को क्लियर करने वाली हूँ कि आखिर ये क्या चीज़ है, इसका क्या जो रीजन होता है, आखिर ये क्यों होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले। चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और डियर, आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो कंजूसी मत करो, पूरी की पूरी वीडियो देखो और अपना प्यार बनाए रखो। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते जानते हैं डियर कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, लेकिन आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? तो देखिए डियर, एक बात मैं बताती हूँ आपको कि जब आप पहली बार प्रेग्नेंट होते हो, जब आपको पहली बार प्रेगनेंसी होती है, तो इसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी नई नई रहती है। जब आप नई नई मैरिज करके आते हो उस समय अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका शरीर बिल्कुल नया चीज रहता है। जैसे कि आप नया नया कपड़ा पहनते हो ना, तो नया कपड़ा पहनने के बाद जब फिर से उसको दोबारा ट्राई करने जाओगे तो उतना इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता है, उसमें उतना रुचि नहीं रहता है कि नहीं उस चीज को मुझे पहनना है। और कोई भी चीज नई रहती है तो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि जरा इसको देखा जाए, ये कैसा है, ये क्या चीज है, जरा इसमें थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट, उसमें रुचि बहुत ज्यादा रहता है। वैसे ही आपकी बॉडी है। अगर आप पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करते हो, पहली बार जब आप प्रेग्नेंट बनते हो, तो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी इस चीज को पहली बार महसूस करती है, पहली बार इस चीज का अनुभव लेती है। तो उसमें क्या होता है कि पहली बार जब अनुभव लेती है तो उसमें आपका हार्मोन जब बनता है आपकी बॉडी में, तो जब तुरंत हार्मोन बनते हैं तो तुरंत ही आपकी बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि तुरंत अभी हार्मोन बना, आपको ओवुलेशन के हार्मोन बना, एलएच हार्मोन बना, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि अब मेरी बॉडी ना कुछ आज इस समय कुछ अलग रिएक्ट कर रही है, कुछ अलग ये रिएक्शन मेरी बॉडी दे रही है। तुरंत के तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब इम्प्लांटेशन होगा उस समय भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी कुछ अलग सा चीज दिखाई दे रहा है, कुछ अलग सा रिएक्शन दे रही है। उसके बाद जब आपका प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उस समय आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये क्यों होता है, ये किस रीजन से होता है? तो देखिए डियर, इसमें एक हार्मोन जिम्मेदार होता है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है, उसमें आपके अंदर एक जो है प्लेसेंटा का निर्माण होता है। आपने सुना होगा कि प्लेसेंटा से ही आपका जो शिशु है बिल्कुल जिंदा रहता है। तो जब ये प्लेसेंटा का निर्माण होता है तो प्लेसेंटा का निर्माण आपकी बॉडी में HCG जो हार्मोन होता है उसकी वजह से होता है। तो ये हार्मोन जब बनता है तो ये हार्मोन बनने की वजह से आप में प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होने लगते हैं और आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो पहले थोड़ा धीरे ये बनता है, जब आपकी नई नई बॉडी रहती है तो धीरे बनता है, तो धीरे बनता है, लेकिन आपकी बॉडी इसका जो है स्वाद नहीं चखी है, इसको नहीं समझी है, इसको नहीं जानी है, तो तुरंत आपको लक्षण दिखाई दे देती है। उल्टियां होने लगती है, नोजिया होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और भी बहुत सारे सिम्टम्स आपको अपीयर होने लगते हैं। तो आप समझ जाते हो कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। आप वॉमिटिंग करने लगते हो तो दादी नानी जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, आपको ऐसे भी वॉमिटिंग होगा तो वो लोग समझ जाते हैं कि अरे ये तो प्रेग्नेंट है, इसको तो बच्चा होने वाला रहता है ना। बात गांव शहर हर जगह ये बात है। तो फ्रेंड्स, आपको जब HCG जो हार्मोन होता है जब बनने लगता है तो आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखने लगते हैं। लेकिन यहीं पे फ्रेंड्स, अगर आपका जो आपकी प्रेगनेंसी है दूसरी तीसरी है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स है थोड़ा लेट में दिखाई देता है या फिर दिखाई भी नहीं देता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए डियर कि देखिए, जब आपका जो दूसरा बार प्रेगनेंसी होता है तो दूसरी बार आपकी बॉडी इस चीज का अनुभव ले चुकी रहती है, आपका शरीर इस चीज को समझ
चुका रहता है कि नहीं, एक बार मुझे हुआ था, अब ये चीज़ दूसरा बार हो रहा है। तो दूसरा बार होता है तो उतना जल्दी आपको वो आपका शरीर रिएक्शन नहीं देता है, रिएक्ट नहीं करता है। या रिएक्ट करता है लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है थोड़ी लेट से रिएक्ट करता है। हो सकता है पीरियड आपका मिस हो जाए, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू कर दे, क्योंकि इस चीज़ को आपकी बॉडी समझ चुकी है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि आपने कोई जैसे डिश बनाया या फिर कोई कपड़ा मार्केट से लेकर आया, तो जब डिश बनाते हो तो उस समय अगर नया डिश है, जैसे कि आप डेली का डेली चावल दाल रोटी सब्जी चावल दाल रोटी सब्जी बनाते हो, तो उसको खाने का उतना जिज्ञासा इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, उतना जिज्ञासा नहीं होगा। और वहीं पे कहीं कढ़ी चावल बना दो, पूड़िया वगैरह बना दो, या फिर नई कोई चीज़ बना दो, वही चीज़ को मतलब कि किसी चीज़ में कन्वर्ट कर दो, नया बना दो, तो उसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल बढ़ जाता है। आपको खाने का काफ़ी ज़्यादा मन करने लगता है कि नहीं नहीं इसको खाया जाए, इसका स्वाद कैसा है, ये कैसा लग रहा है, ये कैसा बना है ना। उसी तरह आपका कपड़ा है, अगर नया नया कपड़ा लेकर मार्केट से आते हो तो उसको पहनने की जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा होती है कि इसको जल्दी से पहन ले, जल्दी से पहन ले। और वहीं पे उसको 1 से 2 बार पहन लोगे तो फ्रेंड्स क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर भी बिगड़ जाता है और वहाँ पे आपका मन का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। उतना इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता है कि इसको जल्दी से पहन ले या फिर जल्दी से खा ले, उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। उसी तरह आपकी शरीर भी है। अगर पहली बार आपका शरीर आपका जब बच्चा होने वाला, प्रेगनेंसी होने वाली रहती है पहली बार, तो उसको जो है एक्साइटेड होता है आपका बॉडी, आपका शरीर जो है बिल्कुल उसको इंटरेस्ट करता है, उसको इंटरेस्टिंग लगती है कि ये चीज़ मेरे अंदर हो रहा है। इसीलिए हार्मोन जो है जल्दी से बनता है और जल्दी से आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। और वहीं पे दूसरी बार तीसरी बार रहता है तो थोड़ा धीरे रहता है, क्योंकि उस चीज़ को समझ चुकी रहती है, चख चुकी रहती है, उसका अनुभव ले चुकी रहती है। तो फ्रेंड्स यही एक रीज़न होता है। उसके बाद फ्रेंड्स रीज़न एक और होता है कि अगर आपके बॉडी में पहली प्रेगनेंसी हो या दूसरी प्रेगनेंसी हो, HCG जो हार्मोन है वो थोड़ा कम बनते हैं तो आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। कम से कम पीरियड मिस होने से पहले आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करने हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है तो आप इसी का टेस्ट, बीटा HCG का टेस्ट, ब्लड टेस्ट करा सकते हो। इसमें क्या होता है कि पीरियड मिस होने से पहले भी ये आपको दिखा देता है कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। ये क्योंकि जो बीटा HCG है ना 40 घंटे में डबल होता है। तो सबसे पहले ये आपके ब्लड में डिटेक्ट होता है, उसके बाद ये आपके ब्लड से छन के यूरिन में आता है। तो आप चाहो तो ब्लड का टेस्ट करा सकते हो। अगर यूरिन में आप जो है टेस्ट कर रहे हो, पीरियड मिस हो गया है और यूरिन में टेस्ट कर रहे हो और आपको एक लाइन गाढ़ा एक लाइन हल्का आ रहा है, तो इसमें आपको एक चीज़ करने हैं। आप जो है बहुत ज़्यादा निगेटिव आपको नहीं होने हैं। आप जाओ डॉक्टर से संपर्क करो और संपर्क करने के बाद आप जो है बीटा HCG का टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो। यह बिल्कुल आपको क्लियर कट समझा देगा कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अगर प्रेगनेंसी नहीं रहेगा तो निगेटिव दिखा देगा, प्रेगनेंसी रहेगा, एक पॉइंट भी आपको प्रेगनेंसी रहेगा तो ये आपको पॉजिटिव दिखा देगा। ये तो हुई बात। इसके बाद फ्रेंड्स जब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे तो कितने दिन तक इंतजार करना चाहिए? तो देखिए डियर, आपको पहली प्रेगनेंसी हो या दूसरी प्रेगनेंसी हो, पीरियड के कम से कम 20 दिन 25 दिन के बाद से आपको इंतजार करने चाहिए। अगर आपको तब भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है जो कि मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे हैं। कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा ना जिससे कि मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर कुछ टेस्ट वगैरह होता है, करती है, करके आपको बता देती है कि आखिर क्या कारण है जो कि आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होते हैं कि नहीं होते हैं। और वैसे ये कोई जरूरी नहीं है कि सबको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर ही हो, सबको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो ही, सबको हर चीज़ हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी को हो सकता है किसी को ना भी हो, ये भी होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जल्दी 50K जैसे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने करवाया वैसे ही यूट्यूब चैनल पे जल्दी से जल्दी करवाइए, क्योंकि उसका इंतजार है मेरे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।